अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome to our channel Insight Infinity Prep. Today we are going to start Physics Chapter 1 of Grade 11. So the name of our first chapter is Measurement. What is meant by measurement? Measurement का मतलब होता है नाप तोल करना, मेजर करना, किस चीज़ की बारे क्वांटिटी के बारे में बताना। ठीक है, फिजिक्स। अब हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला यूनिट है, उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास दो तरह की होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। ये वो दो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे, हम बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे। हमने पढ़ना है यहाँ पर ये कि जो फिज़िक्स है, साइंस की एक मेन ब्रांच, वो बेस करती है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस पे। मैंने जो अपनी पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझाई थी, तो यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू दूँगी। जो फिज़िक्स है, साइंस की एक मेन ब्रांच, वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करती है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से क्या मुराद है? एक्सपेरिमेंट कहते हैं किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करके उसमें से रिजल्ट्स को कंक्लूड करना, और ऑब्जर्वेशन से मुराद है किसी चीज़ को मॉनिटर करना या नोटिस करना। इस तरह एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से मुराद है एक स्पेसिफिक सिचुएशन को, उसके रिजल्ट्स को, उसकी ऑब्जर्वेशंस को मॉनिटर करना या नोटिस करना। होपफुली समझ आ गया होगा। अभी मैं आगे डिटेल बताऊंगी तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे हमारे पास दो तरह की ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देखना, किसी चीज़ को नोटिस करना, ऑब्जर्व करना या उसके बारे में सोचना। तो हमारे पास दो तरह की ऑब्जर्वेशंस आती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब यहाँ पर नाम से पता लग रहा है, क्वालिटेटिव, क्वालिटी से निकला है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी को देखते हैं, क्वालिटी को ऑब्जर्व करते हैं, जबकि जो क्वांटिटेटिव है ये क्वांटिटी से निकला है, मतलब नंबर्स, हाउ मैनी। ठीक है, क्वांटिटी से निकला है, इसमें हम क्वांटिटी को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं, मैंने अभी बताया कि वो क्वालिटी से निकला है, तो उसमें हम नंबर को एसोसिएट नहीं करते, वहाँ पर हमारी सेंसेस इंक्लूड होती हैं। क्वालिटेटिव में हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी को देखते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस वो ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि फैक्ट से डील करती हैं, जिसमें हमारी टच, साइट, स्मेल, टेस्ट और हेयरिंग, हमारी सेंसेस इंक्लूड होती हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी को पता लगाने के लिए हमारी सेंसेस इंक्लूड होती हैं, ना कि हम उसे किसी नंबर से एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने किसी ऑब्जेक्ट का कलर बताना है, टेक्सचर, शेप, टेस्ट, फॉन्ट, ये सब अगर हम बताएंगे तो हम उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं, ना कि क्वांटिटी को बता रहे हैं, और क्वालिटी को हम नंबर से एसोसिएट नहीं कर सकते। ठीक है, अब जिस तरह हमारे पास, हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास दो ट्रीज़ हैं, एक ट्रीज़ के ऊपर जो हैं वो रोटन एप्पल्स हैं और दूसरी ट्रीज़ के ऊपर फ्रेश एप्पल है। मगर जिसके ऊपर रोटन एप्पल है उसकी क्वांटिटी रोटन एप्पल्स की ज़्यादा है, मगर फ्रेश एप्पल की क्वांटिटी कम है। मगर फिर भी अगर हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हम उस ट्री को प्रेफर करेंगे जिसकी एप्पल फ्रेश हैं, क्योंकि हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हमें क्वालिटी से मतलब है। और जो ट्री ए है जिसके एप्पल फ्रेश हैं, हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, क्योंकि अब हम क्वालिटी को देख रहे हैं। क्वालिटी को जब हम देखते हैं तो तब हम ये देखेंगे उसका कलर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है। ठीक है, हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, फ्रेशनेस को देखेंगे। तो यहाँ पे जो ट्री ए है उसके एप्पल फ्रेश हैं, तो क्वालिटी के हिसाब से जो ट्री ए है वो प्रेफरेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो फैक्ट्स से डील करती हैं। कौन से फैक्ट्स? जो कि नंबर, जिनमें नंबर्स होते हैं। नंबर्स, क्वांटिटी को बताना है, इस चीज़ की क्वांटिटी कितनी है, 50, 100 नंबर्स में बताएंगे कि एक सब्सटेंस है, उसकी स्पेसिफिक एरिया में कितनी क्वांटिटी है। इसीलिए इसमें मेजरमेंट्स भी इन्वॉल्व होती हैं। मेजरमेंट हम इनको स्केल के थ्रू मेजर कर सकते हैं। जो क्वालिटी होती है उसको हम कैसे भी करके मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, हम बता सकते हैं इतना फ्रेश है, बहुत अच्छा है, इस तरह करके हम बेस्ट, वर्स्ट करके बता सकते हैं। मगर जो क्वांटिटी है उसको हम नंबर्स में बता सकते हैं, इसलिए ये एसोसिएट करता है नंबर्स, इसमें नंबर्स इंक्लूड होते हैं। जैसे कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम क्या देखते हैं, किसी चीज़ का नंबर क्या है, किसी चीज़ का मास कितना है, उसमें वो कितना टाइम लेता है। ठीक है, वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, उसके ऊपर प्रेशर कितना अप्लाई होता है,
वो कितनी फोर्स इंड्यूस करता है, उसके ऊपर से वो कितना टॉर्क प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से कितना मोमेंटम प्रोड्यूस होता है, और उसके ऊपर कितनी एनर्जी अप्लाई होती है। मतलब कितने का आंसर, हाउ मच का आंसर निकालने के लिए हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस करते हैं, ठीक है। और जहाँ तक फ़िज़िक्स का ताल्लुक है, फ़िज़िक्स में हम जो ज़्यादातर ऑब्जर्वेशंस को इंक्लूड करते हैं या जिस तरह ऑब्ज़र्व करते हैं वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम बाइक लेने जाते हैं, ठीक है, हम बाइक की क्वांटिटी को नहीं देखते होते हैं, हम क्वालिटी को नहीं देखते होते, हम उसमें क्या देखते हैं, उस बाइक का मैस कैसा है, ठीक है, वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। हम उसमें बाइक की ये चीज़ें देखते हैं, उसका मॉडल कौन सा है, ठीक है। हम जब भी कोई चीज़ ख़रीदने जाएं तो जिस तरह बाइक वगैरह हो गया, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, हमें क्वालिटी इतनी मैटर नहीं करती, हमें क्वांटिटी बताएं कितना डिस्टेंस ये इसने कवर कर लिया, ठीक है, कितने पुराना मॉडल है, ठीक है। जबकि जो क्वालिटी है, क्वालिटी में यहाँ पर अब जो ट्री ए है उस पर बेशक सारे एप्पल, उस पर फ्रेश एप्पल्स हैं और सिर्फ बहुत कम फ्रेश एप्पल्स हैं, जबकि जो ट्री है उस पर काफ़ी ज़्यादा रोटन एप्पल्स हैं। अगर हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे तो जो ट्री बी है वो प्रेफरेबल होगा, क्योंकि हमें क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, हमें ये नहीं देखना कि एप्पल ख़राब है या ठीक है, रोटन है या फ्रेश है, हमें क्वालिटी नहीं क्वांटिटी चाहिए। तो क्वांटिटी के हिसाब से ट्री बी प्रेफरेबल है। अगर हम क्वालिटी को देखते हुए ट्री ए प्रेफरेबल है, क्योंकि बेशक उसमें एप्पल की जो क्वांटिटी है वो कम है, मगर उसमें जितने भी एप्पल मौजूद हैं उसकी क्वालिटी, कलर, टेस्ट, टेक्सचर, शेप सब कुछ परफेक्ट है। होपफुली क्वालिटी और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एस्टिमेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट इज मेंट बाय एस्टिमेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज? An estimation is a rough educated guess to the value of the physical quantity by using prior experience and sound physical reasoning. मैं इसको पहले ट्रांसलेट कर देती हूँ, फिर आगे एग्जांपल से एक्सप्लेन करके बताऊँगी। एस्टिमेशन किसे कहते हैं? एस्टिमेशन एक रफ़ एजुकेटेड गेस होता है, एक जिसे हम उर्दू में उसको कह लें तुक्का। वो तुक्का होता है जिसके ज़्यादा चांसेस भी होते हैं, ठीक है। एक ऐसा रफ़ एजुकेटेड गेस है जिससे हम फिज़िकल क्वांटिटी को मैयर करते हैं, ठीक है। अब एस्टिमेशन का लफ्ज़ से मतलब पता है, एस्टिमेट करना टू मैयर, ठीक है। एस्टिमेशन एक ऐसा रफ एजुकेटेड गैस है जिससे हम फिज़िकल क्वांटिटी को मैयर करते हैं। किसकी बेस पर? एक रफ गैस लगा रहे हैं, एक हम तुक्का लगा रहे हैं, तो किसकी बेस पे लगा रहे हैं? उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक हमें प्रायर एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तजुर्बा, ठीक है। हम जो बात कह रहे हैं और कहने का, हम फॉर एग्जांपल कोई भी बात कोई बंदा कहता है, उसको उसका तजुर्बा होता है, किसान है वो फसल को देखकर बता देगा अपने तजुर्बे की बिना पर कि उसको कितना टाइम लगेगा पकने में, ठीक है। तो ये जो बात वो कह रहा है वो अपने तजुर्बे की बेस पर कह रहा है। तो जो हम एस्टिमेशन करते हैं उसका जो पहला पॉइंट एस्टिमेशन में हम जो गैस लगाते हैं फिज़िकल क्वांटिटी को मैयर करने के लिए, एक उसमें तजुर्बा, हम अपने तजुर्बे की बेस पर लगाते हैं। दूसरी बात, हम उसमें फ़िज़िकल रीजनिंग देते हैं कि अगर ये बात मैं कह रही हूँ तो वो मैं क्यों कह रही हूँ। एस्टिमेशन में हम एक ऐसा रफ एजुकेटेड गेस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? किसी फिज़िकल क्वांटिटी को मैयर करने के लिए। और कैसे लगाते हैं? दो चीज़ों को देखकर लगाते हैं। एक हम अपने तजुर्बे की, अपने एक्सपीरियंस की बिना पर, और दूसरा हम उसके लिए जो बात कह रहे हैं उसके लिए हमारे पास कोई रीज़न होना चाहिए, कोई वैलिड प्रूफ होना चाहिए, कोई रीज़न होना चाहिए कि हाँ हम ये बात कह रहे हैं तो उसका रीज़न क्या, इसका प्रूफ क्या है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो हम एस्टिमेट क्यों करते हैं? एस्टिमेशन का हमारी रियल लाइफ से क्या लेना देना है? क्योंकि तुक्का तो सिर्फ पेपर्स में लगाते हैं जहाँ पर हमें एमसीक्यूज़ नहीं आ रहे होते। तो एस्टिमेशन का यहाँ पर क्या लेना देना है? क्या अगर हमें कहा जाए कि बताओ इस बुक की लेंथ कितनी है तो हम एस्टिमेट कर लेंगे? नहीं, मैं बताती हूँ एस्टिमेशन को हम कहाँ पर और कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें कहा जाए इस बिल्डिंग की हाइट क्या है, तो हम यहाँ से खड़े खड़े फजूल में बोल देते हैं कि हो सकता है 15 फीट हो, ठीक है। एस्टिमेशन यहाँ पर काम आती है। अगर हमने किसी चीज़ की फ़िटनेस चेक करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फ़र्नीचर परचेज़ किया है और अब हम उसे अपने घर डिलीवर करना चाहते हैं, तो अब हम उसकी फ़िटनेस को देख के ये पता लगा सकते हैं, अगर हम उसकी फ़िटनेस गैस कर लें, उसको गैस करने से हम ये पता लगा सकते हैं कि आया हम इसको अपनी कार में लेकर जा सकते हैं या हमें ट्रॉली या ट्रक बुक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमने कोई चीज़ डाउनलोडिंग पे लगाई हुई है
तो हम एस्टिमेशन के थ्रू ये चेक कर सकते हैं कि उसको डाउनलोड होने में कितना टाइम लगेगा। अब हम कोई भी चीज़ डाउनलोडिंग के लिए लगाते हैं, हम कहते हैं अभी हो गया बस 1 मिनट 2 मिनट, हम ये क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि एस्टिमेशन में कितना टाइम लगता है, ना ही जो हम बात कह रहे हैं इसको डाउनलोड होने में कितना टाइम लगता है हमें नहीं पता। इसलिए हम तुक्का लगाते हैं कि हो सकता है अभी हो रहा है, बस थोड़ा सा रह गया, 1 मिनट और 2 मिनट हो गया, ठीक है, हम ऐसे करते हैं। तो किसी भी कोई चीज़ डाउनलोड हो रही है, कोई चीज़ लोड हो रही है, तो उसकी टाइम ड्यूरेशन को चेक करने के लिए, ठीक है, जो भी हम यहाँ पर किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, चाहे वो हाइट है, फिटनेस है, टाइम है, उसको जो मेजर कर रहे हैं वो एक रफ एजुकेटेड कैसे, वो परफेक्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, उसमें प्राइवेसी प्रिसाइजेस नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हम ये चेक करने के लिए कि एक गिलास है उसमें कितना पानी आ सकता है, ठीक है। अथर्स हम ये चेक कर सकते हैं कि एक पतली सी गली में, एक नैरो स्ट्रीट के अंदर क्या एक ट्रक गुजर सकता है। ये सब चीज़ें हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पर या फिज़िकल रीजनिंग की बेस पर बता सकते हैं। कैसे, एक जग है उससे हम पानी डाल रहे हैं गिलास में, अब हम जो गिलास है हम उसको देख रहे हैं, हम उसको देख कर ये बता सकते हैं, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, ये हम जो हमें मतलब कोई हमने एस्टिमेट की है या हमने उसको मेजर किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हम सिर्फ एक गैस लगा रहे हैं कि इसमें 1 लीटर पानी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें साफ नज़र आ रहा है कि गिलास कितना है, 1 लीटर का है, ठीक है, या हमें साफ नज़र आ रहा है कि गिलास में इतना पानी आ सकता है। तो या तो हम अपने तजुर्बे एक्सपीरियंस की बिना पर या फिर फिज़िकल रीजनिंग की बिना पर हम एस्टिमेट लगाते हैं। उसके बाद एस्टिमेशन को हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, एस्टिमेशन को हम यूज़ करते हैं, एस्टिमेट हम लगाते क्यों हैं। अब एक ट्रक है जिसमें हमने फर्नीचर को डिलीवर किया अपने घर में, अब जो हमारा घर है वो एक तंग सी गली में है, तो अब हमने ये गैस लगाना है कि क्या ये ट्रक गली में से गुजर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ट्रक की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, उसको मेजर करने के बजाय हम क्या करेंगे, हम गैस लगाएंगे, हो सकता है ये आ जाए, ठीक है। ये अब जो हम गैस लगा रहे हैं, जो एस्टिमेट हम लगा रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, उसके 100% करेक्ट होने की कोई हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हो सकता है वो बात गलत भी हो, ठीक है। जो एस्टिमेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक रफ एजुकेटेड गेस है, ठीक है। इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं करेक्ट फिजिकल प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है, फिजिकल वेरिएबल्स को गेस करने में, उसके अलावा फ़िज़िकल सेंस को डेवलप करने में। कैसे, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, हमने कहा एस्टिमेशन को हम यूज़ करते हैं फिज़िकल प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है, फिज़िकल प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करने में, ये मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हमने कहा फिज़िकल वेरिएबल्स को गेस करने में और फिज़िकल सेंसेस में को डेवलप करने में। फिज़िकल वेरिएबल्स को गेस करने में कैसे, फिज़िकल वेरिएबल्स जो ना उनको हम गेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्रक है, क्या ये इस नैरो स्ट्रीट से गुजर सकता है, ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं, हमने उसकी लेंथ को, उसकी विड्थ को, उसकी हाइट को मेजर नहीं किया, ये एक रफ एजुकेटेड गेस है, इससे हम गेस कर सकते हैं क्या ये काम हो सकता है, ठीक है, सिर्फ ये एक गेस है। उसके अलावा हम फिज़िकल सेंस को डेवलप कर सकते हैं, मतलब हमारे आसपास जो सिचुएशन है उसको देखते हुए, जो सर्कमस्टांसिस है उनको देखते हुए हम खुद से गेस कर सकते हैं। जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट और बड़े बड़े कामों में गेस जो एस्टिमेशन है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एस्टिमेशन को कैसे सीख सकते हैं। ये एस्टिमेशन हमने कहा हमारी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है, हमारी किसी भी सिचुएशन में हम फंस जाएं तो उसमें से निकलने के लिए, फिज़िकल वेरिएबल को देखने के लिए, ठीक है, फिज़िकल सेंसेस को डेवलप करने के लिए हम एस्टिमेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब एज अ स्टूडेंट हाउ कैन वी डेवलप फिज़िकल सेंसेस, तो मैं आपको बताती हूँ कुछ स्ट्रेटजीज जिनके ज़रिए आप फिज़िकल सेंसेस को डेवलप भी कर सकते हैं और एस्टिमेशन करना सीख भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई बड़ी चीज़ है, ठीक है, उसकी आपने हाइट मेजर करनी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक वॉल है, आपने उसकी हाइट मेजर करनी है, तो आप क्या करेंगे, उस वॉल को ब्रेक डाउन करेंगे, उसके पार्ट्स बनाएंगे, इमेजिन करेंगे स्मॉल पीसेस में, ठीक है, उसकी एक ब्रिक की जो हाइट है उसको मेजर करेंगे, उस एक ब्रिक की हाइट को आगे जो ब्रिक्स हैं
उनके नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास, हमने एस्टिमेट किया, कैसे एस्टिमेट किया, हमने जो एक पूरी, हमें किसी ने कहा कि एक वॉल है, उसकी हाइट हमें मेजर करके बताओ, एस्टिमेट करके बताओ। अब हमारे पास कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है और हमने ऐसे गैस करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक ब्रिक लेंगे, उस ब्रिक की जो वॉल में ब्रिक्स लगी हैं उनमें से एक ब्रिक की जो हाइट है उसको मेजर करेंगे। उस हाइट को, एक ब्रिक की हाइट को मेजर करके उस ब्रिक के ऊपर जितनी और ब्रिक्स की लेयर्स आई हुई हैं उन लेयर्स के नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वॉल है उसकी हाइट आ जाएगी। ये जो हमारे पास वॉल की हाइट आई है वो एक रफ एजुकेटेड गेस था। ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रिक की जो हमने लगाई है हाइट बराबर की हो, मगर हमने एक स्ट्रेटजी अपनाई। क्या स्ट्रेटजी थी कि हमने एक ब्रिक की हाइट को गेस किया, एस्टिमेट किया और उसको मेजर कर दिया बाकी ब्रिक्स की लेयर, नंबर ऑफ़ लेयर्स के साथ। इस तरह हमारे पास वॉल की हाइट आ गई, ठीक है। इसी तरह अगर हमें कुछ स्मॉल चीज़ दी जाती है, ठीक है, और किसी भी चीज़ की हाइट को मेजर करना है ना, किसी भी चीज़ को मेजर करना है, तो उसके सिर्फ सबसे आसान तरीका है कि उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करो और छोटे पीसेस को जोड़ते जोड़ते हम बिग सिचुएशन को हल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम अगर हमें फेस हो रहा है तो हम उस प्रॉब्लम को मज़ीद आगे फर्दर डिवाइड करते हैं, फिर जो जिन प्रॉब्लम्स को हमने डिवाइड किया है, स्मॉल प्रॉब्लम्स को, उनको सॉल्व करते हैं। उनको सॉल्व करने से ऑटोमेटिकली जो बिग प्रॉब्लम होता है वो भी सॉल्व हो जाता है। इस तरह एस्टिमेशन में भी यही है कि हम स्मॉल चीज़ों को मेजर करके उनकी बिना पर हम बड़ी चीज़ों को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, और जहाँ तक अब हमने बताया स्मॉल चीज़ों से बिग को कैसे मेजर कर सकते हैं, अब मैं बताऊँगी कि बिग से स्मॉल को कैसे मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पेज है, किसी ने हमें एक पेज दिया और उसकी हाइट हमें बताई कि इसकी हाइट जो है वो 12 मीटर है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है। और अब हमने, उसने कहा कि इस पेज की हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तुम ये बताओ इसका जो एक कॉलम है उसकी हाइट कितनी होगी। इस हाइट को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता लग गया जो टोटल हाइट है वो क्या है 12, और हमने एक कॉलम की हाइट बतानी है। तो अब हम देखेंगे कि टोटल कॉलम्स कितने हैं, 6 कॉलम्स हैं, ठीक है, और 6 कॉलम है और टोटल पेज की हाइट क्या है 12। तो हम उसको डिवाइड कर लेंगे 2 के साथ, तो हमें पता लग जाएगा एक कॉलम की हाइट क्या है 2। ये क्या है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को, फ़िज़िकल फार्मूलाज़ को, फ़िज़िकल प्रिंसिपल्स को यूज़ करना है। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, यहाँ पे पहले मैंने बताया था कि हम फ़िज़िकल प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ क्या प्रिंसिपल यूज़ किया, पेज की टोटल हाइट थी 12 और उसमें कितने कॉलम्स थे 6। हमें कहा कि एक कॉलम की हाइट बता दो, ठीक है। तो अब जब टोटल पेज की हाइट 12 और कॉलम कितने हैं 6, ये हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हम बता सकते हैं फिज़िकल प्रिंसिपल्स के थ्रू, अपने फिज़िकल सेंसेस को इन्वॉल्व करते हो हम ये बता सकते हैं कि जो एक कॉलम है उसकी हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर। होपफुली ये बात समझ आ गई होगी। सेकंड स्ट्रेटजी है एस्टिमेट एरिया एंड वॉल्यूम फ्रॉम लेंथ। अब एरिया, किसी भी चीज़ का एरिया और वॉल्यूम, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी सिचुएशन आती है जिसमें हमें कहा जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट का एरिया मेजर करके बताओ और हमारे पास कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक एस्टिमेशन करेंगे, एक एस्टिमेट लगाएंगे। कैसे, किसी भी चीज़ का हमें एरिया निकालना है तो हमें उसकी लेंथ पता, अगर हमें उसकी लेंथ पता है, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ एक पिलर है उसकी लेंथ है 12 फीट और अब हमने उसका एरिया बताना है, तो हम एरिया के थ्रू हम उसकी लेंथ बता सकते हैं। एक क्यूब है हमारे पास, हमने उसका एरिया बताना है, ठीक है। हम क्यूब का एरिया बताने के लिए अगर हमारे पास लेंथ है तो हम उससे उसका एरिया बता सकते हैं। कैसे, लेंथ को अगर हम ब्रेथ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया आ जाता है। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम को भी हम लेंथ से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास वॉल्यूम गिवन है तो हम वॉल्यूम में से एरिया और लेंथ को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एरिया गिवन है तो उसमें से हम वॉल्यूम और लेंथ को निकाल सकते हैं। इसी तरह हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं, अगर हमारे पास एक क्वांटिटी गिवन है तो उससे हम बाकी क्वांटिटीज़ को भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ब्लॉक है, उसकी हमारे पास लेंथ गिवन है हमें, तो हम उस ब्लॉक की लेंथ को देखते हुए उसका एरिया और उसका वॉल्यूम बता सकते हैं, ठीक है।
थर्ड पॉइंट है कि एस्टिमेट मास फ्रॉम वॉल्यूम एंड डेंसिटी। उसके अलावा हम मास को बता सकते हैं, किसी भी चीज़ का हमें का मास बता जाए, ठीक है, इसका कितना वज़न है। किसी भी चीज़ के वज़न को बताने के लिए अगर हमारे पास वॉल्यूम और डेंसिटी सब्जेक्ट का गिवन है तो हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, यहाँ देखें, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय लेंथ का क्यूब, ठीक है। जो लेंथ का क्यूब क्या होता है, वो होता है वॉल्यूम, ठीक है, लेंथ का क्यूब वॉल्यूम। तो हमने मास बताना है तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ का क्यूब मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, लेंथ डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ का क्यूब। और लेंथ का क्यूब क्या है, वॉल्यूम, तो इसका हमें मास पता लग जाएगा। इसी तरह अगर हमें वॉल्यूम पता है, ठीक है, वॉल्यूम पता है और हमने डेंसिटी फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, मास ओवर डेंसिटी। इसी तरह जितना हमने मैथ में फार्मूला पढ़ा है ए स्क्वेयर, जैसे कि एक मैथ का फार्मूला है, या हम कर लेते हैं कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू सी है। a प्लस बी जो है वो c के इक्वल है। तो अब हमें अगर a की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी सी के इक्वल है, a प्लस बी जो है वो c के इक्वल है, और हमने a की वैल्यू निकालनी है तो c माइनस बी करेंगे तो a आ जाएगा। इसी तरह एस्टिमेशन के थ्रू हम फिजिकल प्रिंसिपल्स को, जो हमारे पास फार्मूलाज हैं, उनको यूज़ करके हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, ठीक है। एस्टिमेशन में हमने क्या पढ़ा था, देखिए हमने पढ़ा था, तीन चीज़ें पढ़ी थी। हम फिजिकल प्रिंसिपल्स को यूज़ कर सकते हैं। फिजिकल प्रिंसिपल्स में क्या आते हैं, फिजिकल फार्मूलाज आते हैं। फिजिक्स में जितने हमने फार्मूलाज पढ़े, हमने अभी फार्मूलाज यूज़ भी किए, लेंथ का, डेंसिटी का, ठीक है, हमने ये फार्मूलाज यूज़ किए। उसके बाद हमने कहा फिजिकल वेरिएबल्स को बता सकते हैं, क्वांटिटीज़ को बता सकते हैं। मैयर करने के लिए तो हम एस्टिमेशन को यूज़ करते हैं। एस्टिमेशन का काम क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैयर करना। फिजिकल क्वांटिटीज़ में लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम सब कुछ आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा फिजिकल सेंस को डेवलप करने के लिए, फिजिकल सेंस हम कैसे डेवलप करेंगे, इसका मैंने पेज वाली एग्जांपल दी थी। होपफुली ये लेक्चर समझ आ गया होगा। जो फिजिक्स का हमारा जो 1.1 थी, ऑफिशियली पेपर्स में नहीं आती होती, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो याद करने वाली है। उसमें सिर्फ जो चीज़ याद करने वाली है वो सिर्फ एस्टिमेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। 1.1 जो हमारा जो पहला चैप्टर है उसमें कुछ खास याद करने वाला नहीं है, और उसमें जो 1.1 है, एस्टिमेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जो टॉपिक आज मैंने पढ़ाया, वो जो टॉपिक है वो ज़्यादातर पेपर्स में नहीं आता। आप जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, मॉडल पेपर्स हैं, की बुक्स हैं, उनको उठा कर देख लें। जो 1.1 है उसमें सिर्फ एस्टिमेशन की डेफिनेशन के अलावा और कुछ नहीं आता। तो सिर्फ यहाँ पर आपको सिर्फ चीज़ समझ लेना चाहिए कि एस्टिमेशन है क्या, उसके हमारे पास यूजेस क्या हैं। होपफुली ये समझ आ गया होगा। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और उन्हें अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि आपको हमारी वीडियो समझ आई कि नहीं आई। नेक्स्ट वीडियो के लिए भी अपना कोई सजेशन हो तो वो दे दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।